तुम्हें खुश रखना मेरा फ़र्ज़ है। वंशिका, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। शादी के बाद आज पहली बार वंशिका ने अपने पति अमित को इतना खुश देखा था। वंशिका अपने हाथ पोंछती हुई पसीने से भीगी हुई जब बाहर आई तो खुशी से झूम रहे अमित के चेहरे का रंग ही बदल गया। आज पहली बार अमित दोपहर के वक्त घर आया था और पत्नी की हालत देखकर उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। वंशिका और अमित की शादी को 2 साल हो गए थे। वंशिका संयुक्त परिवार में रहती थी। ना वंशिका बहुत अमीर घर से थी और ना ही अमित का परिवार अमीर था। वंशिका अच्छी लड़की थी क्योंकि उसने अपने मायके में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। वंशिका के घर में एक भाई भाभी और माँ ही थी। पापा बहुत पहले गुजर चुके थे। भाई भाभी अच्छे तो थे लेकिन भाई की कमाई ज़्यादा नहीं थी तो कुछ ना कुछ अभाव रहता ही था घर में। अमित को आज प्रमोशन मिला था तो वह दोपहर में ही घर आ गया खुशखबरी सुनाने, लेकिन वंशिका को इस हालत में देखकर वह अपनी सारी खुशी भूल गया। घर में सब आराम कर रहे थे। अमित की माताजी और दोनों बहनें आराम कर रही थीं और वंशिका पसीने में भीगी हुई थी। थकी हुई अमित के सामने खड़ी थी। अमित ने वंशिका का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से सहलाते हुए कहा, वंशिका, तुम भी आराम कर लेती जब सब आराम कर रहे थे तो। वंशिका मुस्कुराकर बोली, बहू का तो फ़र्ज होता है घर के काम करना और सबकी सेवा करना। तो अमित बोला, लेकिन तुम्हें खुश रखना मेरा फ़र्ज है। आज पहली बार तुम्हारा यह रूप देखकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही है। घर के काम करना सबका फ़र्ज होता है, लेकिन सब जिम्मेदारी तुम पर डालकर अकेले सब आराम से सो रहे हैं। पहले भी यही होता होगा, लेकिन मैं 2 सालों में देख नहीं पाया और तुमने कभी शिकायत भी नहीं की। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा। आज मैं सबको खुशखबरी सुनाने के लिए इस समय आया था और सच भी मुझे दिख गया। आज मुझे प्रमोशन मिला है और तनख्वाह सीधे 10,000 बढ़ गई है। अब तुम्हारे लिए एक काम वाली बाई और एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लाऊंगा और माँ से भी बात करूँगा कि घर के काम सब लोग मिलजुल कर करें। तो वंशिका बोली, घर वालों से इस तरह बात करना अच्छा लगता है क्या? इस पर अमित बोला, क्यों, जब शादी मैंने तुमसे की है तो तुम्हें खुश रखना और तुम्हारे आराम का ध्यान रखना भी मेरा फ़र्ज है। मैं सबको समझा लूँगा। कल को मेरी बहनों की शादी होगी तो वह ससुराल जाकर ऐसे ही करेंगी। दूसरों के साथ तो अच्छा लगेगा क्या? तुम मेरी जीवन साथी हो, तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा? अमित को तो बात समझ में आ गई, लेकिन ऐसे और कितने लोग हैं जो यह बात नहीं समझते हैं। कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।